हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है रेडमी का 5A मॉडल। बैक साइड इसमें मॉडल लिखा हुआ है MCI3B। तो दोस्तों ये सेट आया है डेड में। कस्टमर ने बताया कि रात में चार्जिंग पर लगाया और सुबह में जब हमने ऑन किया तो ये ऑन नहीं हुआ है। तो दोस्तों नॉर्मल इस कंडीशन में चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर शॉर्टिंग की दिक्कत होती है, चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए मैं ऑन ऑफ प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। और चार्जर लगाने पर, डाटा केबल लगाने पर ना तो पोर्ट बना रहा है और ना चार्जिंग शो कर रहा है। तो मैं एक बार आपको डाटा केबल लगा के दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले लाइट बंद हो जाती है तो यहाँ पर पोर्ट बना देता है, या फिर डेड होता है तो भी पोर्ट बना देता है। तो दोस्तों इससे ये पता लग जाता है कि डिस्प्ले लाइट नहीं जल रही है या फिर सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या नहीं है, ये पता लग जाता है। तो दोस्तों फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ डिसेंबल, और आपका समय ख़राब ना हो इसलिए वीडियो की स्पीड कर रखी है मैंने ज़्यादा। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जब भी कोई सेट आता है हमारे पास बंद, तो सबसे पहले हम करते हैं बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज चेक, बैटरी चार्ज है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 3.8 बैटरी चार्ज है। और दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अगर प्राइमरी लाइन शॉर्ट होती है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर शॉर्ट है या नहीं है। और सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग हम डीसी सप्लाई वगैरह से पता कर सकते हैं। बैटरी कनेक्टर पर प्राइमरी लाइन की सप्लाई शॉर्ट है या नहीं है पता लग सकती है। अगर शॉर्टिंग होगी तो दोनों तरफ से रीडिंग आएगी या फिर दोनों तरफ से बीप आएगी। तो ये देखिए मैंने दोनों तार लगाए और यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है। तार पलट के लगाते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पर भी लगभग 400, 450, 500 के आसपास रीडिंग है, जो कि नॉर्मल है। और मैं एक बार ग्राउंड करके चेक कर रहा हूँ तो भी नॉर्मल रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों मीटर से पता नहीं लगा इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। तो अब हम लगाते हैं डीसी सप्लाई मशीन। तो डीसी सप्लाई से हम देखेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए 3.54 ये इतना वोल्टेज ले रहा है, यानी कि ये शॉर्ट है मोबाइल। कोई ऐसी शॉर्ट हो गई, कोई सप्लाई शॉर्ट है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड एकदम क्लीन है और कोई भी वर्क नहीं हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों जब कोई मोबाइल शॉर्ट आता है तो हम माइक्रोस्कोप में ज़रूर देखते हैं कि कोई पार्ट शॉर्ट तो नहीं हुआ है, बर्न तो नहीं हुआ है, वाटर डैमेज तो नहीं है। तो देखिए बैटरी कनेक्टर के आसपास सब क्लीन है, और यही वो जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग होती है, बैटरी कनेक्टर के आसपास, PMIC के आसपास, या ऐसी जगह जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन का PFO के आसपास या नेटवर्क IC के आसपास, ऐसी जगह शॉर्टिंग ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई पार्ट जला हुआ नहीं है। ये देखिए PFO है यहाँ पर, और ये है रिंगर IC K318। ये रिंगर IC है। बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों ये है इसका CPU और eMMC। तो यहाँ पर तीनों IC एक साथ लगी हुई हैं। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए क्वालकॉम MSM 8917 यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ है, और स्काइनेक्स ये सॉफ्टवेयर के IC है जिसे हम eMMC कहते हैं। और इन दोनों के पास लगी हुई है PMIC।
तो देखिए ये है PM8937 IC और ये पावर मैनेजमेंट IC है। तो दोस्तों ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है। जो कंपनी इसको बनाती है वो उसके ऊपर कोड ज़रूर लिखती है। अगर इस IC के बारे में हम जानना चाहें तो डाटा शीट इसी नंबर से गूगल सर्च करेंगे PM8937। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी पार्ट हमें ऐसा नहीं दिखा जो जल गया हो, बर्न हो गया हो। और दोस्तों ये देखिए ये है फ्यूल गेज IC। तो दोस्तों ये जो IC होती है बैटरी कनेक्टर की कुछ सप्लाइयाँ इसके अंदर जाती हैं और आजकल के कुछ सेटों में ये IC आने लगी है। इस IC को फ्यूल गेज IC कहते हैं। तो दोस्तों बैटरी कनेक्टर की कुछ सप्लाइयाँ इसमें गई हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट हो गई हो। तो यहाँ पर भी हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। और ये देखिए ये है BQ25601 IC और ये चार्जिंग IC होती है। तो दोस्तों शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमने मीटर को बजर बोर्ड में सेट किया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पर ये देखिए बीप आ रही है यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट पे भी। तो ये सारे कंपोनेंट भी बोल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बूस्ट कॉइल भी शॉर्ट बता रहा है ये। दोस्तों ये VPH सप्लाई है और यहाँ अंदर भी एक कंपोनेंट है वो ठीक है। देखते बैटरी कनेक्टर पर यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो देखिए रिंगर IC के पास भी एक कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इतने सारे कैपेसिटर एक साथ शॉर्ट नहीं होते हैं और ये कोई सप्लाई है और ये सप्लाई आप आसानी से पता कर सकते हैं सेमेस्टिक डायग्राम टूल के अंदर। तो दोस्तों ज़्यादातर सेटों में ये एक VPH सप्लाई होती है, VPH पावर जिसे कहते हैं, और ये डिफरेंट सेक्शन में जाती है। वहाँ पर कैपेसिटरों में होकर के ये सप्लाई जाती है ICO में। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ये कैपेसिटर लगे हुए होंगे वहाँ पर ये शॉर्ट बताएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कि इस समय ये जो IC है PM, यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए ये दोनों यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है, यहाँ ये शॉर्ट बता रहा है और इस साइड ये जो हमारा BQ IC है, इस BQ IC है ये हमारा। और ये देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट बता रहा है ये दोनों कंपोनेंट। और देखिए ये PF के पास एक कैपेसिटर है, ये भी दोनों तरफ से भी बोल रहा है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आती है मोबाइल में तो कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है कि शॉर्टिंग कहाँ है, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पर कोई भी जला हुआ फील नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये चार्जिंग IC शॉर्ट है और यहाँ पर जो पार्ट लगे हुए हैं वहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो ज़्यादातर सेटों में ये BQ IC शॉर्ट होती है। तो सबसे पहले हम इस BQ IC को निकाल करके चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग हटी है नहीं।
तो दोस्तों ये काम आप रोजिंग पेस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फटाफट से इस आईसी को निकाल के देख ले रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ने बताया है कि चार्जिंग पर ये दिक्कत हुई है। तो चार्जिंग आईसी ये है, और चार्जिंग आईसी को हम निकाल करके देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये कैपेसिटर जो किस लाइन में लगे हुए थे, हम सेमेस्टिक डायग्राम से ईजिली पता कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर किस लाइन में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये वीपीएच लाइन थी, और वीपीएच लाइन शॉर्ट थी यहाँ से। तो अब मैं इस आईसी को चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास अदर मदरबोर्ड है, उसमें से निकाल करके हम चेंज कर लेंगे इस आईसी को। पहले आईसी निकालेंगे, फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग हट जाती है तो आईसी चेंज करेंगे, अगर शॉर्टिंग नहीं हटती है तो आप आईसी को वापस लगाएंगे और अदर कोई पार्ट को देखेंगे कि वो शॉर्ट है या नहीं। तो दोस्तों ये BQ सीरीज़ का चार्जिंग आईसी है, और इसी सेक्शन में एक छोटी सी आईसी जो आपको दिख रही है, ये OVV आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर वगैरह को। देखिए ये कैपेसिटर पहले शॉर्ट बता रहा था, अब नहीं बता रहा है, और इधर भी शॉर्टिंग बता रहा था ये पार्टों पर। यहाँ पर ये देखिए शॉर्ट नहीं है अब। तो दोस्तों शॉर्टिंग हट चुकी है, और अब हम दूसरी आईसी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास दूसरा मदरबोर्ड है, मैं इस मदरबोर्ड में से ये आईसी निकाल के लगाने वाला हूँ। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरे मदरबोर्ड में डालेंगे। तो देखिए मैंने आईसी निकाल ली है, और अब हम इसको दूसरे मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये वो ख़राब आईसी है जो शॉर्ट थी, और अब हमने दूसरी आईसी डाल दी है।
दोस्तों देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर इस सप्लाई में, पहले यहाँ सब शॉर्ट था। तो दोस्तों देखिए सक्सेसफुल हमारा सेट ऑन हो गया है। तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।